नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज पढ़ेंगे हम विश्व के भूगोल में महाद्वीप। महाद्वीप कितने होते हैं, महाद्वीप के बारे में जानेंगे। यकीन मानिए दोस्त, अगर सचमुच अगर इसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगा अगर उसमें आप महाद्वीप पढ़ लिए, इसके बाद मैं पूरा महेश बर्नवाल सर का बुक पूरा खत्म कर दूंगा और उसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए वो आपके नॉलेज को मतलब बहुत इम्प्रूव कर देगा। ये तो है आपकी परीक्षा के लिए, परीक्षा आराम से निकल जाएगा, लेकिन वो है तो पूरा वो विस्तार से है। ठीक है, इससे तो एक भी सवाल परीक्षा में आपको छूटने का चांस नहीं है। ठीक है, और ये जहां तक है जो मुख्य मुख्य बातें हैं वही मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ। ये एग्जाम में जितना भी पॉइंट आया है वही उठा के मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये नहीं है कि इधर उधर की बात मैं पढ़ाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा मेन मकसद है आपको मुख्य मुख्य बात बताना। मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि हम अपना व्यू बढ़ाएं और आप लोगों को इधर से उधर भटकाएं। ठीक है, 1 घंटा का वीडियो बनाए, आधा घंटा का वीडियो बनाए, उससे क्या होगा? आपका भी टाइम लॉस, मेरा भी टाइम लॉस, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। तो चूंकि जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपके लिए कराता हूँ। और मुख्य बात यह है आपके लिए दोस्त कि आप अगर सच में अगर तैयारी करने वाले स्टूडेंट होंगे रियलिटी में, ठीक है, तो देखिए क्वालिटी के पीछे मत जाइए कि बोर्ड कैसा है, लाइट नहीं है तो साउंड थोड़ा ऐसा रहा है। ये थोड़ा आप लोग कल्पना कीजिए कि उस समय जब एपीजे अब्दुल कलाम जब पढ़े होंगे या बड़े बड़े जितने भी पढ़े होंगे, उस समय चाक से लिखा जाता था। क्या डिजिटल बोर्ड आया था? नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो लोग अपने मुकाम पे पहुंचे ना। थोड़ा मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करके अगर देखिए जब भूख लगी है तब खाना मिलता है तो सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए दोस्त देख लेते हैं। महाद्वीप आपको पता है 7 है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा एशिया है। ठीक, अब एशिया में 50 देश हैं। अब कौन कौन से देश है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको इतना जानकारी लेना होगा तो एक मैप ले लीजिएगा बड़ा, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, चूंकि उतना आता नहीं है तो मैं क्यों बताऊं आपको, जो आता है उतना ही बात आप लोग जानिए। चलिए, महाद्वीपों की संख्या 7 है। पूछता है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 है। महासागरों की संख्या 5 है, याद रखिएगा ये महाद्वीप है। ठीक है, और महासागरों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 5 है। ठीक, 50 देश है, याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप में, माफ कीजिएगा, ये एशिया महाद्वीप का है। ठीक है, एशिया महाद्वीप पहला नोट कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल आपको लिखा गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन क्षेत्रफल वो न याद करना है, आपको ये याद करना है। ठीक है, 29.4%। ठीक, और चाहेंगे तो 44,000, ठीक है, 44,57,900 आप याद कर सकते हैं किलोमीटर, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है आपको। ठीक है, आप बस 29.4% क्षेत्रफल याद रखने का। क्षेत्रफल लेकिन विश्व का है, ये भी बात याद रखेगी। विश्व के क्षेत्रफल का ये 29.4% लेके बैठा हुआ है एशिया महाद्वीप। ठीक, 50 देश है, याद रखना है। इसे जम्बू द्वीप तथा पुष्कर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो पुष्कर द्वीप और जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसको बात को आप लोग अच्छे से समझ के और लिखना है आपको। ठीक है, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। कहने का मतलब भूमध्य सागर जो है एशिया और यूरोप के बीच में सीमा का निर्माण करता है। पूछता है एशिया और यूरोप किससे अलग हुए हैं, तो भूमध्य सागर। ठीक है, लाल सागर और सुएज नहर अफ्रीका से अलग करती है। एशिया को अफ्रीका से लाल सागर और सुएज नहर अलग करते हैं, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, एशिया का सबसे गर्म स्थान, देखिए एशिया का सबसे गर्म स्थान तीरथ जवी है। ये कहाँ है? इजराइल में, क्योंकि इजराइल एशिया का, इजराइल एशिया में ही है, चीन पूरा एशिया में है। ठीक है, सबसे लंबा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरिया, ये याद रखिएगा, बहुत बार सवाल में आता है कि एशिया का सबसे लंबा मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरिया है। ठीक है, एशिया का सबसे लंबा मार्ग ट्रांस साइबेरिया है। ठीक, और एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो गोरखपुर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश। अब अफ्रीका दूसरे नंबर पे है, देख लीजिए। केवल देखिए ये नंबर दिया है ना, इसी हिसाब से बड़े भी है। देखिए 1 नंबर दिया तो सबसे बड़ा है, 2 नंबर दिया दूसरे नंबर का बड़ा है, 3 नंबर दिया तीसरे नंबर का बड़ा है, 4 नंबर चौथे नंबर का बड़ा है। ये ऐसे याद रखना है। ठीक है, नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा कि यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है या तीसरा, तो आपका भी टाइम बर्बाद होगा। देखिए
केवल यही ऐसा महाद्वीप है जिसमें होकर, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, कर्क वृत्त, मकर वृत्त और विषुवत वृत्त गुजरता है। अफ्रीका महाद्वीप से ये कर्क वृत्त, मकर वृत्त और विषुवत वृत्त तीनों होकर गुजरता है। ठीक है, आप लोग जब देखेंगे मैप, एक मैप मंगा लीजिएगा, बिना मैप से पढ़ाई नहीं होगी। जब देखेंगे आप मैप, ठीक है, अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जब देखेंगे तो आपको सारा का सारा ये जाते हुए लाइन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पता है, अफ्रीका में। कांगो नदी अफ्रीका में, कल भी मैं आपको पढ़ाया हूं नदी के बारे में, देख लीजिएगा। ठीक है, कांगो नदी को कहीं कहीं जायरा नदी भी कहते हैं, कांगो को जायरा नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यही कांगो नदी को जायरा नदी कहते हैं। ठीक है, एटलस पर्वत यहाँ मिलता है, नील नदी यही मिलती है, विक्टोरिया झील यही मिलती है, विक्टोरिया झील से नील नदी, याद है ना आपको। विश्व में सबसे अधिक तापमान 58 डिग्री लीबिया के अल अजिया में देखा गया है या नोट किया गया है, यह बात आपको याद रखना। ठीक है, इसे काला या अंध महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ शुरू में बहुत काले लोग मिलते थे, इसीलिए उसे काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। सवाना घास का मैदान यहाँ मिलता है, आप याद रखिएगा। सवाना घास का मैदान कहाँ मिलता है, तो अफ्रीका में मिलता है, याद रखना। ठीक है, अब उत्तरी अमेरिका में आ जाइए, तीसरे नंबर की बड़ी महाद्वीप है। इसे दुनिया का देश की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसे नई दुनिया का देश की संज्ञा दी गई है, माफ कीजिएगा, इसे नई दुनिया का देश की संज्ञा दी गई, या बोले कि तो नई दुनिया का देश भी उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, यह बेरिंग, देखिए बेरिंग जलसंधि के द्वारा एशिया से अलग होता है। किससे अलग होता है, एशिया से। किससे, तो बेरिंग जलसंधि के द्वारा। इन दोनों के बीच में कौन सीमा बनाता है, तो बेरिंग जलसंधि, आपको याद रखना। ठीक है, 1492 में कोलंबस ने इसकी खोज की थी, उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था, यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, शायद अफ्रीका में नहीं बताए, 54 देश है और 20.4% क्षेत्रफल है, और इसमें 23 देश है और 16.2% क्षेत्रफल है, पूरा विश्व का है। ठीक है, देखिए क्यूबा देश है उत्तरी अमेरिका का। चीनी का कटोरा कहते हैं, बहुत बार सवाल में आया कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं, याद रखें। ठीक है, रेड इंडियन एस्किमो जनजाति पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। सबसे ज्यादा रेड इंडियन के बारे में पूछा जाता है कि रेड इंडियन कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, याद रखना है। एस्किमो जनजाति जिस घर में रहती है वो बर्फ का बना होता है, वो बर्फ के बने घर को इग्लू कहते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ग्रीनलैंड इसी में है और प्रेरी घास का मैदान भी इसी में मिलता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान मिलता है और ग्रीनलैंड इसी में है, आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रीनलैंड। ठीक, आगे देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में क्या क्या है आज। एडिज से अमेजन नदी निकलती है। एडिज पर्वत कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में। उससे कौन सी नदी निकलती है, तो अमेजन नदी निकलती है, आपको बात याद रखना। ठीक है, सेल्वासा वर्षा वन पाए जाते हैं, पूछा था कि सेल्वासा वन वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, देखिए दोस्त, ये याद करने वाला है, ये थोड़ा रटने वाला चीज है, क्योंकि इसको समझाने में पूछा ही नहीं कि मैं क्या समझाऊं इसमें, क्योंकि तो सब डाटा है, याद ही करना पड़ेगा ना। कोई फॉर्मूला तो नहीं है ना कि यहाँ से यहाँ ट्रिक बता दूं उसे याद हो जाएगा, कि तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, दिमाग पे थोड़ा थोड़ा जोर डालना ही पड़ेगा। लानोस और कैंपोस घास का मैदान मिलता है, घास का मैदान एकदम 100% याद रखिएगा। ठीक है, पंपास घास भी यही मिलता है। आटाकामा मारुस्थल नाइट्रेट का भंडार है, ये छोड़ भी सकते हैं, लेकिन घास का मैदान 100% आपको याद ही रखना है। 12 देश है और 11.9% क्षेत्रफल ये घेर के बैठा हुआ है विश्व का। ठीक है, अब अंटार्कटिका देख लीजिए दोस्त। अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बर्फ से घिरा हुआ है, ये सारा बर्फ से घिरा हुआ है, जहां बर्फ ही बर्फ रहेगा तो आप वहां कैसे जीवन व्यतीत कर पाएंगे और कोई भी व्यक्ति कैसे रह पाएगा, पूरा बर्फ से ढका हुआ है।
इसलिए यहाँ पे शोध संस्थान बैठाया गया है, भारत का भी और अन्य देश में भी यहाँ पे शोध संस्थान बैठाया है अंटार्कटिका में, याद रखिएगा। ये अपने जगह से थोड़ा इधर उधर भी होता रहता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बर्फ से ढका हुआ, इसलिए श्वेत महाद्वीप कहते हैं। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण हेतु यहाँ एक अस्थायी मानव युक्त केंद्र दक्षिणी गंगोत्री में स्थापित किया गया है, ये बात आपको याद रखना है। यहां में छूट गया है, याद रख लिख लीजिएगा, ठीक है। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। अभी मैंने बताया ना कि चलता फिरता महाद्वीप है ये। सर्वोच्च चोटी विंसन है। पूछता है कि विंसन किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी है विंसन, ठीक है। विज्ञान समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी विज्ञान की जितने भी शोध संस्थान बैठाए जाते हैं इसी महाद्वीप पे बैठाए, तो इसीलिए इसे विज्ञान का महाद्वीप भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अब यूरोप के बारे में देख लीजिए, ये 6 नंबर का है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, उत्तरी गोलार्ध का, ठीक है, विश्व का नहीं, उत्तरी सिर्फ गोलार्ध का, विश्व का 6 नंबर का है। यह प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है। पूछा जाता है कि किसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप नाम का संज्ञा दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है, वो यूरोप महाद्वीप को दिया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। आपको पता है राइन नदी मैं कल आपको पढ़ाया हूं, यही है, ठीक है। क्योंकि कोयला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है राइन नदी और व्यापार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अल्प्स और काकेशस पर्वत प्रमुख है, ठीक है। अल्प्स पर्वत यूरोप में मिलता है। पर्वत के बारे में जब मैं आपको पढ़ाया हूं तो भी पढ़ाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूस है। यूरोप की सबसे सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूस है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। मैंने पढ़ा चुका हूं नदी के बारे में आपको, ठीक है। फिनलैंड यूरोप का एक देश है, फिनलैंड, ठीक। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। जैसे क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, उसे फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए आपको मैं लिखा दिया हूं, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा महल वेंटिक रोम है, वेंटिक रोम है, ठीक है, वेंटिक रोम है, ठीक। सबसे गहरी झील बैकाल झील। यूरोप की सबसे गहरी झील बैकाल झील, या बैकाल झील किस महाद्वीप में मिलती है, तो यूरोप में मिलती है, आपको बात याद रखना है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया आखिरी, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे प्यासी कुछ ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसे विभाग है जहां वर्षा नहीं होती, इसलिए इसे प्यासी भूमि की संज्ञा दी जाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ठीक है। 1770 ईस्वी, देखिए इसमें 51 देश है यूरोप में और 7% क्षेत्रफल घेरा हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने खोजा इसे। 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। दक्षिण की ओर मरे और डार्लिंग नदी है, आपको मैं कल भी बता चुका हूं, याद रखिएगा। 14 देश है और 6% विश्व का क्षेत्रफल का घेरे हुआ है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर पूछा था, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में मिलती है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। एक बार मैप ले लीजिएगा, एक बार उसको देख लीजिएगा, उसको सारा चीज आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को यहाँ बिली बिली कहते हैं। जो चक्रवात आता है, जापान में टाइफून कहते हैं, ऐसे ऐसे हर जगह में अपना अपना नाम होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसको बिली बिली कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। टाइफून जापान है, एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। सवाना और डाउन्स, या घास तो एकदम 100% याद रखना है। सवाना और डाउन्स घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। और राजधानी कैनबरा, सबसे बड़ी सिटी सिडनी है, सबसे बड़ी सिटी सिडनी है। चलिए दोस्त, मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, 100% आपको आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 महीना में एक बार अगर आप लोग रिवीजन करने में 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट दे देंगे तो यकीन माने दोस्त आपका नॉलेज बहुत इंप्रूव हो जाएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिएगा दोस्त। आप सभी दोस्तों को बाय बाय।